केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 46,711 तक पहुंच गई, जबकि 31,967 का इलाज चल रहा है, जबकि 13,160 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक इस घातक बीमारी से 1,583 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 37,26,668 लोग संक्रमित हैं। वहीं 2,58,295 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस में ही केवल 1,09,886 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिशों की समीक्षा की। कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग पर बनी टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार शाम को हुई। बैठक के बाद ये बताया गया, देश में कोरोना की 30 वैक्सीन के डेवलपमेंट का काम अलग अलग स्टेज पर है। इनमें से कुछ का ट्रायल भी शुरू होने वाला है। भारत खाड़ी देशों समेत दुनिया के 12 देशों में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाएगा। 7 मई से शुरू होने वाले पहले फेज में 64 विमान के जरिए छात्रों समेत 14,800 लोग वतन वापसी करेंगे। हर दिन करीब 2,000 लोगों को लाने की योजना है। इस अभियान को भारत का 30 साल का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी। महबूबा समेत 3 नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। महबूबा मुफ्ती की हिरासत बढ़ाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे क्रूर और अमानवीय बताया। तीनों नेता 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही हिरासत में है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 2 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुबह पुलवामा जिले में पहला आतंकी और दोपहर को अवंतीपुरा में दूसरा आतंकी मारा गया। आतंकी किस गुट के हैं यह फिलहाल पता नहीं लग सका है। वहीं सेना ने 2 साल से मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हिजबुल आतंकी रियाज को अवंतीपुरा में घेर लिया है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद सुबह से यहां शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें दिखी। 172 दुकानों को अनुमति मिली थी, जिनमें से 83 दुकानें खुली। भीड़ को देखते हुए कई दुकानों को 1 घंटे के भीतर ही बंद करा दिया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 2 कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया। इनमें 100% सफलता मिली। दोनों ही मरीज अब स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जयपुर का SMS प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का सफल इलाज करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बन गया है। लॉकडाउन के बीच इंदौर में फेसबुक अकाउंट हैक कर लोगों से पैसे मांगने और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला गिरोह भी सक्रिय है। इस गिरोह ने बुधवार को इंदौर की सराफा थाना प्रभारी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया। इसके बाद हैकर ने कई अश्लील पोस्ट भी डाले। टीआई ने तत्काल परिचितों को मैसेज भेजकर अकाउंट हैक करने की जानकारी दी और पूरे मामले की शिकायत साइबर सेल और क्राइम ब्रांच से की। आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की। आरोग्य सेतु टीम ने कहा, किसी यूजर की निजी जानकारियां लीक होने का खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग कर रहे हैं।